Okay. So, so hi guys, my name is Tirtha Bhatt and basically this video is going to be very helpful. वो लोग जो अभी फैशन डिज़ाइनिंग अपना करियर लाइक एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं या उनको फैशन में इंटरेस्ट है या वॉट एवर, लेट मी टेल यू अ वेरी गुड बैक स्टोरी अबाउट दिस। बिकॉज तुम लोग जितना ईजी समझते हो ना फैशन डिज़ाइनिंग और जिस तरीके से तुम लोग दर्जी टेलर बुला के चढ़ाते हो ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, आस्क मी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझे पूछो, मुझे बताए, ठीक है। सो दिस थिंग, सो बेसिकली, एंड अगर तुम लोगों को मेरी कैमरा क्वालिटी से कोई तकलीफ है ना, तो प्लीज़ नीचे UPI ID डाल रही हूँ, उधर पैसे डाल दो, आईफोन ले लूँगी मैं, ठीक है। अगर किसी को इतनी ही तकलीफ हो रही है मेरी क्वालिटी से, आई फील आई एम डूइंग प्रिटी गुड। मेरी गलती नहीं है अगर मेरे घर के इधर सनलाइट नहीं आती ढंग से, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। सो मैं आई स्टार्टेड टू स्टडी फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब मेरा 12th चल रहा था। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरे को ये करना है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ मतलब अच्छी थी नहीं वैसे तो। इट्स लाइक मुझे बहुत टाइम से फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी। आई कैन से मुझे फ़ैशन में इंटरेस्ट था, मैं श्योर नहीं थी कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस शिट, आई वुड लेजिट रिकमेंड यू गाइस कि प्लीज़ रिसर्च करो थोड़ा, ऐसे ही मत जाओ इसके पीछे बहुत, क्योंकि मैंने तो बहुत धक्के खाए हैं। सो बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड ना, इट वाज लाइक कि इसमें मेरे को एक तो पता नहीं चल रहा है, मेरे को इधर देखना है कि मेरे को इधर देखना है, तो जाके देखो, देख के थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। मतलब प्लीज़ गाइज अप्रिशिएट, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो तुम्हारे लिए बना रही हूँ मैं, ठीक है, खुद के लिए भी बना ही रही हूँ, पैसा बचेगा। सो आई विल टेल यू बेसिकली, सो व्हाट हैपेंस इज, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द फील्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग ना, तो तुम लोगों को एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है 10,000 कॉलेजेस की। जैसे फेमस कॉलेजेस है निफ्ट, NID और यूसेड। फेमस सबसे ज़्यादा निफ्ट है, वो तुमने तो देखा ही होगा, निफ्टियन, ये वो, नो प्लान बी, फलाना ढिंगाना। बट अगर तुम्हारे मेरे जैसे हाल है कि तुम पढ़ने में एकदम बकवास हो, हर चीज़ में बकवास हो, फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई में भी बकवास हो, उसकी भी एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रही तुमसे, तो उसके बाद तुम्हारे पास मेरे जैसे बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। So basically what happens is I started going to these classes named Silica. जैसे बहुत सारे अलग अलग classes होते हैं, they help you prepare for your entrance exams, for normal things, and they teach you some basic foundation of drawing and stuff. तो ये सब होता है, this goes for a year or so, and उसमें भी अलग अलग like you know packages होते हैं। तो I went for like the 6 months वाला, if I'm not wrong, because I had joined very late, मैंने अपना दिमाग तब तक लगाया नहीं था। So after all of this, what I can tell you is कि प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन करो तो पहले वो भी देख लो कि कौन सी क्लासेस के रिव्यूज़ कैसे, बिकॉज आई फील प्रिटी गुड अबाउट माइंड वंस। बट जब मेरा एडमिशन की बात आई तो थोड़ा सा हो रहा था, मतलब थोड़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मेरे को नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए तो ठीक है, मतलब वो मेरी दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। एंड ऑफकोर्स मेरे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने फैशन या डिज़ाइन एज अ थिंग चूज़, लाइक डिज़ाइन फील्ड चूज़ करी है कि मैं किसी से रिव्यू ले पाऊँ। फिर भी मैंने थोड़े लोगों से पूछा एंड एवरीथिंग। सो निफ्ट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, बट वहाँ पर जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, फिर उसके रैंक होते हैं, फिर स्पेशली इफ़ यू वांट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट जिसको मैथ्स वैथ्स कुछ नहीं आता है, ठीक है। जी के तो भूल ही जाओ, मतलब न्यूज़ तो कभी खोलती ही नहीं हूँ मैं, खोलती या देखती ही नहीं हूँ मैं, मेरे लिए मेरा इंस्टाग्राम मेरी न्यूज़ है। तो फॉर अ पर्सन लाइक मी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे ही मुझे पता चला GK, लिटरेचर, ग्रामर, मैथ्स प्लस ड्राइंग प्लस लॉजिकल थिंकिंग, मतलब मेरे जैसे इंसान से एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकता है कोई लॉजिकल थिंकिंग। भाई मैं इतने वाहियात लॉजिक लगाती हूँ ना अपनी लाइफ में कि मतलब क्या बोलूँ मैं। मेरे दोस्त बोलते तू लॉजिक मत लगा, मैं लॉजिक लगा के अपने आप को सही प्रूव करने चाहती हूँ, जो होता नहीं है मेरे से। तो कट टू ऑल ऑफ दिस, ये सब पढ़ना पड़ता है, देन यू हैव अ एंट्रेंस एग्जाम। सो बेसिकली इट इज़ लाइक 100 मार्क बेस्ड फॉर एग्जाम्पल, तो 100 में से तुमको पर्टिकुलर मार्क्स आने चाहिए, 50 और वट एवर। पास होना इज़ नॉट इनफ ऑल ऑफ दिस, तुम लोगों को अच्छा रैंक लाना ही पड़ता है। एंड इफ़ यू फेल इन द फर्स्ट अटैम्प्ट तो इट्स गेम ओवर बेसिकली, अगर तुम लोग सेकेंड टाइम नहीं दे रहे हो तो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर ऑल ऑफ दिस, तो आई हैड मेड अप माई माइंड कि नो मैटर वॉट आई वॉन्ट टू गो टू निफ्ट।
लाइक निफ्ट मुंबई ही जाना है मेरे को, क्योंकि उधर का उसका इंस्टाग्राम देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। लाइक वाओ, इवेंट होते हैं भाई, जो पहनना है पहन सकते हो तुम लोग। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में, इससे पहले कि मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पर नो क्रॉप टॉप, नो बैकलेस, नो शॉर्ट्स, कुछ भी अलाउड नहीं, बेसिक चीज़ें अलाउड नहीं थी। मतलब इन शॉर्ट एक बच्चा मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने देना चाह रहा है, भैं करके पता नहीं बजा रहा है वो तो कुछ। सो द थिंग आई वॉज इनटू, उसमें इट वॉज लाइक कि अब बेसिकली तुम लोगों को क्या है ना, बात मेरे को वो भी नहीं आ रहा है अब, एक तो मैं गलत जगह देख रही हूँ। सो उसमें क्या होता है ना, ये सब अलाउड नहीं था, तो मैं तो देख के खुश हो गई एकदम। मैंने बोला भाई ये सब पहनने मिलता है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई वॉज प्रिटी मच कन्विंस कि या निफ्ट मुंबई इज़ वेरी गुड एंड ऑल। एंड मुझे मुंबई छोड़ के नहीं जाना था, दैट वाज वन थिंग। बिकॉज और ऐसे इमोशनल पर्सन हूँ कि मेरे को यू नो मेरी बेस्ट फ्रेंड इधर है, मेरे फ्रेंड्स इधर है, मेरी फैमिली तो ठीक है अंदर, लाइक मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मेरे को बचपन से कई बार ऐसे जाने नहीं दिया है ना, मतलब कैसे दूर कहीं, ये सब मेरे को करने नहीं दिया है बचपन से। तो मैं बहुत ऐसे इमोशनल इंसान हूँ कि मेरे को मेरी फैमिली के साथ रहना, मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना, वैसे कर नो मैटर व्हाट इट इज़, ठीक है। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस सब हो गया, पढ़ाई वढ़ाई, द एग्ज़ाम्स केम अप, एग्ज़ाम्स दिए भी मैंने। तो आई डेंट गिव NID इज़ बेसिकली फॉर इंटीरियर डिज़ाइन एंड दे हैव, आई गेस दे हैव फैशन स्टाइलिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो I wanted to go for fashion designing and all, and I had spent almost, I guess, approx 10,000 rupees सबका मिला के. So for every exam, for every entrance exam you give for a particular college, you have to pay a registration amount. So for NIFT it was, I don't know, it was somewhat like 5,000, 3,000 to 5,000 ऐसा कुछ था, if I'm not wrong. Then for NID अलग होता है. Then UCID is basically IIT Bombay, वो तो औकात से बाहर था मेरा. But still I gave that exam. I was like, what if, वो बोलते हैं ना निकल जाता है भाई पूरे साल एवरेज, लेकिन एकदम जो कम बैक करते हैं वो कम बैक मेरा हुआ नहीं है लाइफ में अभी तक, बट इट्स ओके। तो इतना सब हो गया, तो आई वॉज प्रिटी मच लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब अभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मतलब रोऊंगी, लाइफ में और कुछ बचा नहीं है, वो होता है ना वो बच्चे के, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बता, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बस मैं भी वही सब सोच रही हूँ। तो यू हैव टू प्रिटी मच, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दीज एग्जाम्स। ऐसा नहीं है क्रैक नहीं होगा, अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो होगा। मैंने भी करी थी, मेरे से नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस I had given for ISD also, that's in BKC. Whoever lives in Mumbai, they know that. So it's in BKC Bandra, but उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा था. No offense to anyone, सब फैशन कॉलेजेस का अलग अलग होता है फीस स्ट्रक्चर. बट लेट मी टेल यू, निफ्ट के लिए लोग पागल भी नहीं होते, बिकॉज निफ्ट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड निफ्ट का जो टाइटल मिलता है ना तुमको, मतलब लोग बोलते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ निफ्ट, ये बोलते हैं ना, और तुमको जो जॉब मिलती है, फिर जॉब नहीं मतलब तुम्हारा तो ऐसे वो टाइटल ही है एक टाइप का. तो बेसिकली यू गेट अ डिग्री दैट इज़ नेम्ड निफ्ट एंड देन फिर आई वॉज प्रीटी मच कन्विंस मेरे से तो अब नहीं होने वाला है, ये वो दिमाग ख़राब हो गया मेरा. फिर आए रिजल्ट्स. आफ्टर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे रिजल्ट्स आए एंड वो रिजल्ट्स में क्या पता चल रहा है कि तीर्था मैडम को तो इतना अच्छा रैंक मिला है ना कि उसको कोई कॉलेज नहीं मिल रही है. सो आई वॉज होपिंग कि मेरे को मुंबई मिल जाए एंड आई स्टार्टेड क्राइंग रियली बैड बिकॉज मेरे को नहीं मिलने वाला था मुंबई, मेरे को पता था ये. फिर अहमदाबाद भी मुझे नहीं मिलता और मुझे मुंबई अहमदाबाद से कहीं और जाना नहीं था, स्पेशली मुझे मुंबई से बाहर नहीं जाना था. तो कट टू ऑल ऑफ दिस आई एंडेड अप यू नो सर्चिंग एंड मुझे श्रीनगर आ रहा था. देयर वर 5 राउंड्स होता है. सो आई विल जस्ट टेल यू अ वेरी बेसिक प्रोसेस. हमने इतना अभी मैंने ज्ञान दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है ना, तो आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक प्रोसेस होता गया. सो फर्स्ट यू नीड टू जॉइन सम सॉर्ट ऑफ क्लासेस और समथिंग एंड मतलब अगर तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो ना तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो किसी और भी सिलेबस लेके. तो उनका एक सिलेबस आता है कि ये आता है, दैट इज़ लाइक सिचुएशन बेस्ड होगा, देन पर्सपेक्टिव्स ड्रॉ करने होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. तो तुमको एक ड्राइंग का पार्ट आता है, दैट इज़ योर पार्ट ए एंड योर पार्ट बी इज़ गैट. सो वो एक पर्टिकुलर मार्क्स के लिए होता है. इफ़ आई फाइंड आउट तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो इट माइट हेल्प यू गाइस. तो ये सब एग्ज़ाम्स होती है एंड द पेपर आई वेंट टू गिव निफ्ट का दैट वाज वेरी लेंथी एंड दैट वाज वेरी बैड. एक तो मेरा पवई में सेंटर लगा था, एवरीवन वाज गिविंग निफ्ट. हम लोग सुबह कितनी बजे, मैं घर पे से 6 बजे निकली थी उस दिन सुबह. वी हैड टू रीच देयर 2 hours बिफोर द एग्ज़ाम बिकॉज वहाँ पूरा सिक्योरिटी चेक होता है तुम लोगों का.
दे विल टेक योर बैग्स एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हो गया। लाइक तुम्हारा आधार कार्ड, इसका सिग्नेचर, ये फ़ोटो, ये स्टैम्प सब होगा वो। फिर तुम लोग जाओगे एग्ज़ाम लिखने, तुम्हारा एग्ज़ाम लिख के हो जाएगा, यू कम बैक, देर इज़ अ ब्रेक फॉर 2.5 आवर्स, आई डोंट नो फॉर वॉट, और उधर बैठने की भी ढंग से जगह नहीं है। तो ये सब होने के बाद देन यू गो फॉर अ सेकेंड एग्ज़ाम, दैट इज़ गैट। गैट में बेसिकली वो नेगेटिव मार्किंग होते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ 4 क्वेश्चन गलत होते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो तुम्हारा आधा मार्क कट होता है या 0.25 या वैसे कट होता है मार्क। तो मैंने अपना पता नहीं क्यों ज़्यादा दिमाग लगा दिया, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मैंने 1-2 ही छोड़े थे, और हमारे सर ने बोला था नहीं आए तो मत करो, इट इज़ नॉट अ टास्क कि तुम लोगों को ये सब कुछ अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। बट नहीं, मेरे में ज़्यादा दिमाग था तो मैंने तो कर लिया। ये सब करने के बाद फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आया मुझे जब रिज़ल्ट सब आया। उसके पहले तो फुल ओवर थिंकिंग मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये वो। जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया, आई स्टार्टेड क्राइंग सो बैड, क्योंकि मैं यूसेड में ऑलरेडी फेल हो गई थी। निफ्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था फॉर्चुनेटली, बट हम लोग को मार्क्स नहीं पता चलते। इट इज़ जस्ट सेड दैट यू हैव पास द एग्जाम एंड यू हैव नॉट पास द एग्जाम, सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद दैट। फिर उसके बाद देर इज़ अ सेकेंड पार्ट दैट इज़ अ सिचुएशन बेस्ड। तो उसमें ना दे गिव यू सर्टन मटीरियल्स, एक बॉक्स देते हैं, उसमें तुम लोग को बहुत अलग अलग टाइप का मटीरियल दे देता है वो। उससे दे गिव यू थिंग्स लाइक यू हैव टू मेक अ डॉल, और यू हैव टू मेक अ स्पेस, यू हैव टू मेक अ विंडो, ऐसे सब यू हैव टू मेक थिंग्स। तो वो सब उसकी भी प्रैक्टिस के लिए देन योर सेम क्लासेस, जो क्लासेस तुम लोग ज्वाइन करते हो ना, वही क्लासेस तुम लोग को ट्रेन भी करेगी उसके लिए। तो हम लोग रोज़ जाते थे, इतना मटीरियल उठा के ये वो, एंड उसके लिए फिर यू हैव अ सेंटर एंड एवरीथिंग सेम। तो यू गो देर, यू मेक इट। फिर उसके द सिचुएशन टेस्ट और जो तुमने फर्स्ट पार्ट दिया, वो दोनों को कंबाइन करके वॉट एवर इट इज़, उसके ऊपर तुम लोग का रैंक आता है। तो मेरा रैंक वॉज समवेयर अराउंड इन द 4000s, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट एनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, not even some good places, because the people who got their rank around in 900, 1000, or I guess someone who got 2000, they are in Daman, Varanasi, and I guess Bangalore, yeah. So basically ये सब होता है। तो मैंने तो मतलब जैसे ही रिजल्ट आया, मेरा तो रोना धोना इतना चालू हो गया था, मैंने होप छोड़ दी थी पूरी तरीके से। आई वॉज सो कन्विंस्ड, आई वॉज लाइक अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ खत्म। पापा घर पे आए ऑफिस से और उनके सामने पूछ रहे आ गया रिजल्ट, मैं तो रोना चालू कर दिया। तो ही सेड लाइक एवरी इंडियन डैड, ठीक है, ही वाज लाइक मैंने तो बोला था अच्छे से पढ़ाई करो, एक रात में बिल्डिंग नहीं बनती है, और मेहनत की होती तो अच्छा रैंक आता। ये सब बोलने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग इवन मोर। तो माई डैड एक्चुअली फेल्ट रियली बैड फॉर मी एंड ही डिड से कि इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड, यू विल फाइंड सम अदर गुड कॉलेज। नाउ द इशू दैट आई वॉज फेसिंग इज even after giving 6 lakhs as your fee per year, that keeps increasing, it's a 4-year degree, okay, you don't find a good internship after 4 years, or you don't find a good job after 4 years, then what is the use of paying so much of money? जब तुम 6 लाख भर रहे हो एंड देन तुमको फिर मटेरियल का अलग से भरना है, मतलब तुम मटेरियल का अलग से भरना है, प्लस तुम लोग को ट्रैवलिंग अलग से भरना है, तो ये सब मिला के तुम्हारे 1 साल का ऑलमोस्ट 8 लाख तो पहुँच ही जाता है। And for being very honest, for a person who is into a middle class family, you're not supposed to pay so much. You have to look after everything. So after all of this, I was convinced कि अब कोई कॉलेज है नहीं मुंबई। I started browsing every day, क्योंकि तब मैं बहुत खाली बैठी थी जब तक ये निफ्ट के राउंड्स चल रहे थे। Now 3 राउंड हो गए थे, मेरा कुछ नहीं हुआ था। So I was very like, I have to find something because I can't rely on the other 2 rounds. Cut to all of this, I was browsing and I found one college जिसका फीस स्ट्रक्चर अच्छा था, जो कॉलेज बहुत पहले से है, और मैंने फर्स्ट टाइम उसका नाम सुना था। गॉड नोज वाई मैंने उसका फर्स्ट टाइम नाम सुना था। तो मैंने उसका फर्स्ट टाइम नाम सुना, इट वॉज प्रिटी गुड, लाइक आई फाउंड इट वेरी डिसेंट। एज ए द फीस इज़ प्रिटी डिसेंट, इट इज़ अप्रॉक्स 2 lakh rupees. So this college, I don't know if I'm allowed to take that name. If you want, then I will make another video of how to get the thing done and in which college am I. So it was pretty decent, and I just went, like even they have an entrance exam. So I gave the entrance exam, I passed it, even I passed the interview also. So what happens now, if you don't get into any government colleges, so your backup is private colleges. Mumbai has tons of private colleges, okay.
सो द टॉप कॉलेजेस के जो लिस्ट हम लोग को मिलता है ना, दैट इज़ पर्ल अकेडमी, that is ISD, that is ISDI and BKC. Then they have Institute of Maragoni. Then they have a lot of colleges. Like they have INIFD that has a lot of branches in Mumbai. Then you have pretty much a lot of options for yourself. Like if you don't find anything, तो तुम लोग के पास है मतलब अच्छा खासा ऑप्शन है. इट्स नॉट लाइक योर करियर इज गोना गेट वेस्टेड और समथिंग. तो एंड इफ यू जस्ट वांट टू गो टू दैट particular college, like if you want to go to NIFT only na, then you can go for a second attempt also. So after all of this I was like कि ठीक है अभी I want to go to a private college because I don't want to waste a year. मुझे ड्रॉप ईयर नहीं लेना था क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ड्रॉप ईयर लेने के बाद भी मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड आई फील दैट इज़ अ वेरी प्रिटी गुड डिसीजन दैट आई टुक. तो आफ्टर दिस आई स्टार्टेड like browsing and all, and I actually found a very good college. So I was pretty much like कि ठीक है मतलब it's not bad to get into this college. मैं गई थी मेरे डैड के साथ कॉलेज एंड सब देखने. I even saw the faculty and everything, and trust me, that is the most chill college. You can wear anything, like it's like you can wear anything you want. You have events, you have fest, and you have like dance, drama, whatever you want to do, and it's very chill. And they don't have a lot of kids, so it's very easy कि कम लोग हैं, and the strength is not very less. I guess there are 40 people in one class. They split in second year because it's like TD and FD. So FD stands for fashion design, TD stands for textile design. So it's very fun. Even the assignments are fun. Let me tell you one thing. When you get into fashion or any degree, वो जो बोलते हैं ना आज का काम आज करो, फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. एवरीवन नोज दैट. बट व्हेन यू आर इन फैशन और एनी डिग्री दैट हैज़ समथिंग क्रिएटिव इन इट दैट यू हैव टू सिट एंड मेक एंड यू नो इट्स गोना टेक अस, प्लीज़ डू इट प्रायर. क्योंकि नहीं होता है. हमारे जब पोर्टफोलियो सबमिशन का टाइम आता है ना, हम लोग रोने बैठते हैं एक दिन पहले. एंड सबमिशन कभी कभी नहीं होता पुश बिकॉज वो सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. सो यू आर ऑल बल्कड अप विद एवरीथिंग. फिर cut to all of this, I got into this college. It is very fun. So we had like a 3 days thing when we had the handloom day. We celebrated that. We did activities. Seniors के साथ हम लोगों ने थोड़ा blend up किया in that session called ice breaking session, जिसमें I was pretty convinced that I'm very happy. But reality check इसके बाद भी मिलता ही है. तो इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ आई एम नॉट इन अ बैड स्पेस. एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग फैशन एज अ डिग्री, एवरी सिंगल पर्सन इज इन योर लाइफ इज गोना बी लाइक तो टेलर ही तो बनने वाली है. ब्रो कैन यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं टेलर नहीं बनने वाली हूँ. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तुम लोग बैठ के दिखाओ ना 3-3 घंटे एक ड्राइंग के पीछे, करके दिखाओ एम्ब्रॉयडरी. इतनी 10,000 टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, याद नहीं होती है. पता है एक उनसे एक हाथ से सिलाई नहीं होती और हम लोग को दर्जी बोलते हैं. सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट बेसिकली हैपेंस. सो गिव योर टेस्ट. उधर भी टेस्ट में फेल हो जाती थी मैं कभी कभी. तो मेरा तो ऐसा हो गया ना, मेरे को तो घर पे से ताने पड़ने लगे. बोलते इतने साल समझ आता है कि तुझे नहीं समझ आ रहा था इसलिए इतने गंदे मार्क्स आते हैं. अब तो तू वो कर रही हो जो तेरे को पसंद है तो भी तेरे को गंदे मार्क्स आ रहे हैं. क्या बोले अब तेरे को ऐसे वैसे करके. मेरे को तो ऐसा हो रहा था मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, डिग्री ही नहीं लेती हूँ, बैठ जाती हूँ एकदम. तो what happens, shout out to one teacher in Silica. So there's this sir named Abdullah sir. If you are going to Silica and if you are getting Abdullah sir का lecture for GAT, trust me, जो मज़ा आएगा ना तुमको, कुछ बोरिंग नहीं है, इतना फन होता है. मतलब वो बैठ के जो उड़ाएंगे तुम्हारी. और इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोना बी लाइक सर मेरे को नहीं आता तो तुमको बोर्ड पे बुलाएंगे. वो तो भाई, इफ़ दिस व्लॉग गोज टू अब्दुल्ला सर आई डैम आई मिस यू एंड थैंक यू सो मच. भाई इनकी वजह से ना मेरे को थोड़ा बहुत मैथ्स आने लग गया, वरना मैं तो पागल ही हो गई थी पूरी. मैं तो गिव अप कर दिया था इनके मैथ्स के लिए. बोल दिया सर फेल ही होंगी मैं तो मैथ्स में. तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गो. तुम लोगों को मतलब अभी मैं बोल रही हूँ फैशन की फील्ड इज़ नॉट ईजी. वो लग रहा होगा तुम लोगों को बहुत ईजी है, मज़े आते हैं ये वो, ठीक है. इवेंट्स होते हैं बहुत सारे. यू हैव फैशन शोज, यू हैव फैशन शो कॉम्पिटिशन्स, एवरीथिंग. बट ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी. द प्राइमरी थिंग दैट इज़ के हाउ क्रिएटिव यू आर, तुम लोग क्या कर रहे हो. हाँ, यू माइट फील कि तुम केपेबल नहीं हो, बट कभी कभी यू जस्ट नेवर नो विच डिज़ाइन वर्क्स व्हाट वर्क्स. तो व्हाट आई डिड इज़ ना कि मेरे को किसी ने तो बोला था दैट क्या होता है
भूल जाती हो यार, इतना ज्ञान देते देते। सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वो आर टेलिंग मी, लाइक वो बोलते हैं ना वो टॉक्सिक लोग होते हैं जो खुद भी आगे नहीं बढ़ते, दूसरों को भी नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो दीज टाइप ऑफ पीपल दे वर टेलिंग मी कि ब्रो मतलब तू क्या 12th के बोर्ड्स भी देगी, ये एग्ज़ाम भी देगी, कैसे देगी, ब्ला ब्ला शिट। उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, उनसे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज मेरे आए 12th में, ठीक है। तो a lot of people will tell you a lot of things, ये मत करो, वो मत करो, bla bla bla, ये वो, do what you like. And being very honest, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं ना, कन्विंस नहीं हो रहे, ट्रस्ट मी, एक बार में किसी का पेरेंट कन्विंस नहीं होता है। द मोमेंट यू टेल देम यू वांट टू गो टू अ डिज़ाइन फील्ड, अंटिल एंड अनलेस यू आर वेरी गुड एट इट। बिकॉज मेरे घर पे भी मुझे टाइम लगा था उनको कन्विंस करने में। फर्स्ट डे थॉट दैट आई एम जस्ट स्टडीइंग, माय डैड वाज लाइक डिज़ाइन में भी पढ़ना पड़ता है, इफ़ यू फील दैट इसमें नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी, आई फील ही वॉज वेरी राइट अबाउट इट। लाइक आई कम्प्लीटली अग्री टू हिम कि हर फील्ड में तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इट्स नथिंग लाइक कि हाँ मैं ये सोच रही थी मैथ्स से पीछा छूट जाएगा, और जब एंट्रेंस में मैथ्स आया तो मुझे तो रोना ही आ गया था। मैंने बोला मेरी लाइफ तो इधर ही तबाह हो गई है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गो, बट आई विल टेल यू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, if you are really into fashion and all, like for real, you can contact me. मैं इंस्टाग्राम आई डी डाल दी, मेरे को टेक्स्ट करके पूछो भाई तुम लोग इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं, इसमें क्या लगता है, फला ढिंका ना। इतना लंबा प्रोसेस है ना कि आई कैन मेक अ सेकेंड स्टोरी टाइम ऑन दिस। So this was how I got into fashion, aka being called a darji. And if you really like my video, please let me know. And I will tell you there are tons of options when it comes to fashion. Like if you are thinking ना कि उनका options नहीं है, so I will tell you, it's like थोड़े colleges हैं जिनकी fees बहुत ज़्यादा है, but they are not good at all. Like उनके placements अच्छे नहीं होते, उनके internships अच्छे नहीं होते. And being very honest, if you are going into the field of fashion ना, you're supposed to get good placements, good internships, contacts बनाने पड़ते हैं. Because I can see it. Being very honest, it is a bit easy for me because I'm an extrovert. Making contacts, communication is not that difficult for me. जहाँ करना होता है वहाँ नहीं, बाकी छोड़ दो। बाकी पर्सनल लाइफ में तो बहुत डिफिकल्ट है, ये सब प्रोफेशनल चीज़ों में नहीं है. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज़ फाइंड गुड कॉलेजेस एंड देन गिव योर एंट्रेंस एग्जाम, वरना वो रजिस्ट्रेशन का पैसा तो जाएगा ही जाएगा तुम्हारा, तुमको मिलेगा नहीं वो अलग. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर निफ्ट, you need to have a schedule for NIFT. Like there is a legit countdown कि 3 months बाद एग्ज़ाम है, 2 months बाद एग्ज़ाम है, 15 days बाद एग्ज़ाम है. सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस. लाइक वो तब इतना स्ट्रेस होता है तुम नहीं सोच पाते कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, नहीं आ रहा ना छोड़ दो. इट इज़ बेटर देन गेटिंग नेगेटिव मार्क्स. द मोस्ट स्कोरिंग थिंग्स आर logistics. I mean that is the logical part, and if you're good at math, it's that. And even the grammar is very scoring. See GK you can't predict because हम लोग सोच रहे थे current affairs आएंगे, but हम लोग को पूरा they asked us everything from the past, like architecture and Mughal ये वो. So you just can't predict GK वो कैसे जा सकता है. अगर current affairs आ रहा है, well and good, you are very safe to go. For the drawing part, the best advice is keep it neat and clean. कम एलिमेंट डाल रहे हो ठीक है, जस्ट मेक श्योर इट डजंट लुक शैबी. कम चीज़ें डालो बट अच्छे से परफेक्टली बनाओ सब कुछ. अगर पर्सपेक्टिव पूछ रहे ना, पर्सपेक्टिव भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से बनाओ. सो दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू निफ्ट, मतलब गॉट इनटू निफ्ट. This is how I got into the field of fashion, and currently I'm doing very great in my college. This is a very basic thing, सब कॉलेज में कुछ ना कुछ होता है, हमारे इधर भी है. And we have a lot of events that keep going on. जैसे we had Halloween, we had Diwali party, we had a lot of fun. मतलब हम तो नाचते ही रहते हैं, हमको basically बोलते हैं तुम लोग कुछ नहीं करते, नाचने जाते हो. So it's a very chill college. The faculty is also very chill. You can go and approach them whenever you want. So I feel it's pretty good. I'm in a very good space right now, and I'm doing very well in my life. So this is how I got into the field of fashion. Now let me give you a very good reality check about this. When it comes to internships and all, it is that sometimes daddy's contacts work better than yours. Like I don't have any personal experience because मैं first year में हूँ और मेरे internships third year से start होते हैं. So I'm just giving you a brief that a lot of times these things work very well.
like if your dad has contacts or something. And being very honest, when you go for an internship also ना, choose an internship that gives you a good exposure. मतलब देखो पैसा सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पैसे के पीछे मत भागो या वैसे, बट थोड़े इंटर्नशिप्स होते हैं, दे पे यू बट देन दे मेक यू अ सेल्स पर्सन. दैट डजंट मेक सेंस. यू आर गोना बी अ डिज़ाइनर, तो तुमको सीखना पड़ेगा कि वो डिज़ाइन कैसे बनता है, उसका फैब्रिक कहाँ से आता है. यू वांट टू गो इन डिटेल ऑफ द डिज़ाइन. पैसा दे रहे हो और सेल्स पर्सन बना रहे हो तो तुम लोग ऐसे भी बन सकते हो. उसके लिए फैशन डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को. तो प्लीज़ गो एंड लुक आफ्टर दैट. एंड देन वन मोर थिंग दैट आई कैन टेल यू इज़, थोड़ा मोटिवेशनल लगेगा बट इट इज़ दैट लाइक दिस इज़ द हार्श रियलिटी दैट एवरी टाइम तुम लोग जो सोचते हो कि मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस. दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस. ठीक है, नहीं मिलती कभी चीज़ें, मेरे को भी नहीं मिलती. आई वॉज वेरी लाइक आई वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन आई डिड, मेरे को निफ्ट नहीं मिला था. बट उसके बाद आई जस्ट फील लाइक आई गेस थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा सा ढूंढने के बाद, आई गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. लाइक माई कॉलेज इज़ बेस्ड इन वर्ली एंड यू नो इफ़ यूर अ कार पर्सन, सुबह सुबह जो गाड़ियाँ दिखती है, पोर्श, जी वैगन, उधर मैक्लेरन का शोरूम है, लैम्बोर्गिनी का शोरूम है मेरे कॉलेज से 10 मिनट दूर. 10 मिनट दूर सीफे से, लेकिन आज तक हम लोग जाते नहीं है, टाइम नहीं मिलता. सब कुछ फन है. आई कैन वेयर वट एवर आई वॉन्ट. मतलब जो पहनना है वो पहनो, शॉर्ट्स, पजामा, नाइट ड्रेस, जो पहन के आना है पहनते रहो. सो इट इज़ प्रीटी मच गुड. एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब ये सब चलता है ना, जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तब तुमको पता चलता है तुम्हारे असली दोस्त कौन है. बिकॉज what happens ना कि when I was giving my entrance exam और जब मेरे results आए थे, I had my best friend literally getting emotional every day, almost every day. हम लोग की यही बात होती है, what if मैं अहमदाबाद चली गई, what if मैं अहमदाबाद चली गई. And I was literally like, I want to go but I don't want to go, I'm gonna miss you bitch. So she was like, see it's okay. हमने तो इतना delusional है ना हम दोनों, हम लोगों ने इतना आगे का सोच लिया था कि मैं चली जाऊँगी. फिर शी इज़ लाइक, मेरे कज़न उधर रहते हैं, मैं तेरे को हर मंथ मिलने आऊँगी, ये वो, मैं तेरे को कॉलेज छोड़ने आऊँगी. एंड ये सब कर रहे थे हम लोग. इवन फॉर मुंबई वी डिड द सेम. बट करेंटली आई एम इन अ गुड स्पेस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम गोना पुट माई Instagram ID below. Please do follow that. And if you have any queries, feel free to text me regarding the fashion degree thing. I would love to help you guys. I love to help you guys. Please like, subscribe and share, and let me know if you want another story time. I would be posting a video very soon after this. Okay, so yes, bye bye.